धुंधला सा सूरज धीरे धीरे क्षितिज से उभरा और छोटे से गांव के कच्चे रास्ते पर ज़ैनब अपने बेटे अली के साथ चल रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथों में कड़ी मेहनत के निशान और आंखों में थकान के बावजूद एक उम्मीद की किरण चमक रही थी। अली केवल 8 साल का बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी और गंभीरता उसकी उम्र से कहीं अधिक थी। ज़ैनब के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उस दिन के बाद से ज़ैनब ने अली के लिए हर मुश्किल सह ली। वो गांव के छोटे छोटे घरों में काम करती, कपड़े धोती, कभी-कभी बच्चों को पढ़ाती और जो भी काम मिलता उसे करती ताकि अली की जिंदगी आसान हो सके। लेकिन गरीबी इतनी गहरी थी कि अक्सर दिन के अंत में उसके हाथ में सिर्फ कुछ सिक्के ही रह जाते। अली हर रोज़ अपनी माँ के साथ गांव के रास्तों पर चलता और उसके थके हुए कदमों को सहारा देता। कभी कभी वो अपनी माँ के चेहरे पर दर्द और चिंता देखकर मन ही मन सोचता, माँ, गांव की जिंदगी में छोटे छोटे खुशियों के पल भी थे। जब अली किसी काम में सफल होता तो ज़ैनब उसे गले लगाकर खुश होती। बारिश के दिनों में वे दोनों छत के नीचे बैठकर कहानियां सुनते। एक दिन अली ने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा चित्र बनाया, जिसे देखकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। समय के साथ मुश्किलें और बढ़ने लगीं। काम कम मिलने लगा और घर का खर्च चलाना कठिन हो गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि ज़ैनब ने खुद भूखा रहकर अली को खाना खिलाया। रात को जब अली सो जाता तो वो चुपचाप उसकी पेशानी चूमती और दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे की किस्मत बदल दे। आखिरकार ज़ैनब ने फैसला किया कि वो शहर जाएगी ताकि बेहतर काम और ज़्यादा कमाई कर सके। अली ने अपनी छोटी उम्र में ही समझ लिया कि माँ की कुर्बानी कितनी बड़ी है। उसने कहा, माँ, आप जाइए, मैं मेहनत से पढ़ूंगा और आपको गर्व महसूस कराऊंगा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। ज़ैनब ने दिन रात मेहनत की। कपड़े सिरना, सफाई करना, बर्तन धोना, जो भी काम मिला उसने पूरे मन से किया। भीड़ भाड़, शोर और अनजाने लोग उसके लिए नए थे, लेकिन उसके दिल में बस एक ही सपना था, अली का उज्जवल भविष्य। उधर अली गांव में पढ़ाई में जुटा रहा। उसके पास नए कपड़े या जूते नहीं थे, लेकिन उसने कभी शर्म महसूस नहीं की। वो हर दिन खुद से वादा करता कि एक दिन वो अपनी माँ की सारी। अली ने पढ़ाई में और मेहनत शुरू कर दी। उसने छात्रवृत्ति हासिल की और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहाँ उसने छोटे मोटे काम भी किए ताकि माँ पर बोझ न बने। कई रातें ऐसी थीं जब वो देर तक जाग कर पढ़ता और माँ को याद कर आंसू पोंछ लेता। साल बीतते गए। अली ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। जिस दिन उसे पहली तनख्वाह मिली, वो सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। उसने पैसे ज़ैनब के हाथ में रखकर कहा, माँ, ये आपकी मेहनत का फल है। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा थामा और बोली, बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान दूर हो गई। कुछ ही समय में अली ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा पक्का घर बना लिया। जब ज़ैनब ने उस घर में कदम रखा तो उसकी आंखें नम थीं। उसने चारों तरफ देखा और धीमे से कहा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पढ़ाया था, तुमने तो। अब उनकी जिंदगी में सुकून था। ज़ैनब सुबह खिड़की के पास बैठकर सूरज को उगते देखती और सोचती कि कभी यही सूरज उसके लिए संघर्ष की शुरुआत लाता था, और आज वही सूरज उसके बेटे की सफलता की रोशनी बन चुका है। अली ने फैसला किया कि वो उन बच्चों की मदद करेगा जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते। उसने एक छोटा सा फंड शुरू किया ताकि किसी और माँ को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आंसू न बहाने पड़े। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती,